नमस्कार दोस्तों, पुनः आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद कुंदन सर पे। आज जो बच्चों जो है हम लोग लाभ हानि का 5वां दिन पे हैं और ये जो 5वां दिन जो है आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है। इसमें हम लोग क्रैमुल एवं विक्रैमुल से रिलेटेड जितने भी अच्छे क्वेश्चन हैं उसको पढ़ेंगे और बहुत आसान तरीका से लगभग 2-3 मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करके हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चन को आप कितना आसानी से सोल्व कर सकते थे। तो बच्चों ये जो है आपका क्रैमुल एवं विक्रैमुल जो लाभ हानि का जो बोला जाता है कि दिल है, हर्ट है, क्योंकि अगर लाभ हानि में अगर आप इस पे पकड़ नहीं बनाए तो फिर लाभ हानि का अच्छा क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा बच्चों। क्योंकि लाभ हानि का जो अच्छा क्वेश्चन है, जो बहुत अच्छे क्वेश्चन जो होते हैं वो क्रैमुल एवं विक्रैमुल पे ही आते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस लेवल का है और कितना आसानी से क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाते हैं। जैसे इसमें होता क्या कि या तो कभी क्रैमुल बराबर देगा, या तो कभी आपको विक्रैमुल बराबर देगा, या तो 1% देकर दूसरा परसेंट पूछा जाता है, या आपको कुल लाभ परसेंट पूछेगा, या आपको क्रैमुल पूछ सकता है, या तो आपको विक्रैमुल पूछ सकता है, या तो फिर एलिगेशन सूत्र पे क्वेश्चन आपको दे सकता है। बहुत तरह तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो लगभग हम लोग कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग कवर कर लें और लगभग 25-30 मिनट का ये वीडियो होगा, तो आपको इसको अंत तक देखना ना भूलें। जैसे देखिए, अगर हम यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और इस 2 क्वेश्चन को आप आसानी से समझिए। बोल रहा है कि एक दुकानदार एक घोड़ा एवं एक गाय सामान्य मूल्य पर खरीदा। देखिए ये पोर्शन जो है इसको हमेशा ध्यान देना है। सामान्य मूल्य पर खरीदा, इसका मतलब कि उसका क्रयमूल्य बच्चों एक समान है, दोनों का क्रयमूल्य एक समान है। अब बोला कि क्या किया, तो घोड़ा को वह 10% हानि पर बेचा, घोड़ा पे उसको 10% हानि हुआ और गाय पर उसे क्या हुआ कि 20% का लाभ हुआ है। तो बोल रहा है कि बताओ कि कुल मिला के लाभ परसेंट या हानि परसेंट कितना हो। बच्चों देखो, अगर क्रैमुल बराबर हो, अगर मेथड हम पहला पे आए, अगर बोलता कि क्रैमुल बराबर हो और कभी भी आपको कुल लाभ परसेंट या हानि परसेंट पूछे तभी काम करेगा ये पहला मेथड। जब कुल लाभ परसेंट या हानि परसेंट पूछे तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि प्रतिशत के योग में हमेशा 2 से भाग देते हैं। प्रतिशत के योग में किससे भाग देंगे बच्चों? 2 से। लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर लाभ है तो प्लस में लिखेंगे, हानि है तो माइनस में लिखेंगे। क्योंकि पहला जो बचा वो 10% हानि है तो माइनस 10% लिखेंगे, और दूसरा जो है 20% लाभ है तो प्लस 20% लिखेंगे, और दोनों को क्या करेंगे 2 से भाग देंगे। तो बताओ 20 में से 10 का कितना आएगा? 10%, और 10 में अगर आप 2 से भाग देंगे कितना आएगा बच्चों? 5%। चूंकि प्लस में है तो बोलेंगे 5% लाभ हुआ, अगर माइनस में होता तो बच्चों बोलते हैं 5% हानि हुआ। ये मेथड देखो आपका है कब? जब अगर क्रैमुल बराबर होगा तब। लेकिन होता क्या बच्चों कि ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि अगर आप बताओ ये 10-12 तरह का क्रैमुल एवं विक्रैमुल का क्वेश्चन होता है, तो हर बार आप क्या करोगे, इस मेथड से बनाओगे तो आपको कंसेप्ट हर बार चेंज करना पड़ेगा। विक्रैमुल बराबर है तो अलग कंसेप्ट लगाओ, ना लाभ ना हानि है तब अलग लगाओ। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पहला परसेंट, अगर मेथड नंबर 2 पे आए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी हम लोग कोशिश करेंगे कि सारा क्वेश्चन को बनाएं। क्योंकि पहला हानि है 10% और 10% का वैल्यू बच्चों कितना होता है? 1/10 होता है। और दूसरा जो है लाभ है कितना? 20%, और 20% का वैल्यू बच्चों 1/5 होता है। अगर हम यहाँ लिखे देखो गाय और यहाँ लिखते हैं घोड़ा, समझना बात को। यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं क्रैमुल और यहाँ लिखते हैं विक्रैमुल। अब बताओ कि चूंकि घोड़ा पे हानि हुआ है, ये जो है घोड़ा के लिए है, तो घोड़ा के लिए क्या है बच्चों? अगर क्रैमुल 10 रुपया है तो 10 रुपया में 1 रुपया हानि हो गया, इसका मतलब विक्रैमुल 9 रहा होगा। और अगर हम लोग गाय पे आएंगे तो गाय पे क्या है बच्चों? 20% लाभ है, इसका मतलब अगर क्रैमुल 5 रुपया है तो 5 रुपया में 1 रुपया लाभ है, यानी विक्रैमुल 6 रहा होगा। इतना बात आप समझ रहे होंगे। अब चूंकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि क्रैमुल बराबर है, तो क्रैमुल हर हाल में हमको बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे बच्चों? चूंकि ये 10 है तो इसको भी हमको 10 बनाना ही होगा। तो 10 बनाने के लिए हम 2 से गुना करेंगे तो ये 10 हो जाएगा और ये कितना होगा? 12 हो जाएगा। तो बताओ कि कुल क्रैमुल हुआ कितना? तो कुल क्रैमुल आपका 20 हो गया, और कुल विक्रैमुल कितना हो गया बच्चों? तो 12×9 21 हो गया। तो बताओ अगर आप 20 में खरीदे और 21 में बेच दिए तो आपको क्या हुआ? लाभ हुआ। तो जब आप लाभ परसेंट निकालोगे बच्चों तो लाभ कितना हुआ? 1 रुपया। तो लाभ गुने 100 बटा क्रैमुल करें, क्रैमुल कितना है? तो टोटल 10 और 10 20 है, इसका मतलब कुल लाभ कितना होगा बच्चों? 5%। तो आसानी से क्वेश्चन को आप बना लिए। अब देखो एक बात को ध्यान देना है कि अगर कभी भी क्वेश्चन में कुल लाभ परसेंट या हानि परसेंट पूछे तो रुपया नहीं भी दिया, रुपया का अगर आप यूज नहीं भी करोगे तब भी सारा क्वेश्चन बनेगा।
ऐसा तब होगा जब कुल लाभ परसेंट या हानि परसेंट पूछा जाएगा तब। अब जैसे अगर दूसरा क्वेश्चन को देखें बच्चों, तो दिया है कि एक दुकानदार एक मेज और एक कुर्सी प्रत्येक को 26,000 रुपये में खरीदा। इसका मतलब कि मेज का क्रय मूल्य भी 26,000 रुपया है और कुर्सी का क्रय मूल्य भी आपका 26,000 रुपया है। अब क्या किया कि कुर्सी पर उसको मेज पर उसको 33.1/3% का लाभ हुआ और कुर्सी पर क्या हुआ तो 16.2/3% का हानि हुआ। तो बोल रहा कि कुल लाभ परसेंट या हानि परसेंट बताओ। तो बच्चों अगर हम इस मेथड से बनाते हैं तो क्या करते हैं, प्रतिशत जोड़ के ये देखो कितना है 33 या 99 100/3% है। चूँकि लाभ है तो प्लस में होगा और वो माइनस में चूँकि हानि है तो 16 48 हो 2 50/3% होगा। और इसको हम किससे भागते हैं 2 से, तो 100/3 में 50/3 घटाओगे बच्चों तो 50/3 आएगा और नीचे 2 है तो ये 6 हो जाएगा। इसको काटो कितना आएगा तो 25/3 आएगा, यानी 8.1/3% होता है बच्चों अगर हम लोग इस मेथड से बनाते तब। लेकिन अगर हम लोग परसेंट सोल्व करके बनाएंगे बच्चों तो आप जानते हैं कि 33 सही 1/3% का वैल्यू 1/3 होता है और 16.2/3% का वैल्यू 1/6 होता है। तो जब हम बनाने जाएंगे तो यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य और यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य, यहाँ लिखते हैं मेज और यहाँ लिखते हैं कुर्सी। अब बात को समझना, चूंकि मेज पर उसको 33.1/3% का वैल्यू 1/3 होता है। इसका मतलब चूंकि लाभ है, इसका मतलब 3 में खरीदा और 1 रुपया लाभ हुआ तो 4 में वो बेच दिया है। और इस पे आएंगे तो चूंकि 16.2/3% हानि हुआ, इसका वैल्यू 1/6 होता है। क्योंकि 6 में खरीदा और 1 रुपया हानि हुआ तो बच्चों कितना बेचा 5 है। अब चूंकि क्वेश्चन में हर बार बोला है कि क्रय मूल्य क्या है बराबरी रुपया का, ना भी करोगे तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्रय मूल्य बराबर करने क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे तो 6 होगा और 1 कितना होगा 8 होगा। तो बताओ टोटल खरीदारी कितना पड़ा 12 में खरीदे, बेचे कितना है बच्चों तो 13 में। 12 में खरीद के 13 में बेचे, इसका मतलब क्या हुआ तो लाभ हुआ। तो आप लाभ परसेंट निकालोगे तो 1 रुपया लाभ हुआ था, लाभ गुने 100 और बटा कुल क्रय मूल्य कितना होगा 6 और 6 12 हो गया। जब इसको आप काटोगे तो क्या होगा आ गया 25 और यहाँ आपका 3 हो गया, यानी 8.1/3% होगा। तो बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि अगर क्वेश्चन में क्रय मूल्य बराबर हो और कुल लाभ परसेंट या हानि परसेंट पूछे तो क्वेश्चन को हम कैसे बना सकते हैं। कुछ बच्चे इसको 100 मान के और x मान के ही बनाते हैं, लेकिन वो थोड़ा लंबा मेथड है तो हम चाहेंगे उसको आप निगलेक्ट कीजिए। अब देखिए अब हम लोग आते हैं कि चूंकि इसमें क्रय मूल्य बराबर था तो क्वेश्चन ऐसे बन गया। अगर ऐसे ही क्वेश्चन में विक्रय मूल्य बराबर होगा तब क्या करेंगे, या इसी क्वेश्चन में क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पूछेगा तब क्या करेंगे। तो अब देखिए अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो बच्चों देखिए हम लोग फिर 2 क्वेश्चन पे आते हैं और इस क्वेश्चन में क्या है कि हम लोग विक्रय मूल्य को बराबर करके देखेंगे कि विक्रय मूल्य बराबर वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन दे रखा है कि मोहन ने एक कलम और एक दवात प्रत्येक को एक समान मूल्य पर बेची। देखो इस बार जो है बच्चों विक्रय मूल्य बराबर है, प्रत्येक को एक समान मूल्य पर बेची। कलम पर उसे क्या हुआ कि 10% का लाभ हुआ और दवात पर उसे क्या हुआ बच्चों तो 10% का हानि हुआ। तो पूछ रहा है ये बताओ कुल लाभ परसेंट या हानि परसेंट क्या होगा। बच्चों देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि चूंकि प्रतिशत दोनों बराबर है और एक लाभ और एक हानि है, तो आप ट्रिक देखोगे तो ट्रिक में क्या दिया जाता है मेथड वर्ड में कि जब भी अगर परसेंट बराबर हो और एक लाभ एक हानि हो तो ऐसे स्थिति में हमेशा कुल हानि परसेंट होता है। और इसका निकालने का तरीका है प्रतिशत जो आपका दिया रहेगा उसके स्क्वायर में हम लोग किसे भागते हैं 100 से। लेकिन ये तभी आप कर सकते हो जब आपका क्या है परसेंटेज दोनों बराबर रहेगा तब। तो अगर उससे हम लोग चेक कर लें तो हम क्या करेंगे 10 के स्क्वायर करेंगे, उसमें किसे भाग देंगे 100 से। इसका मतलब कि बच्चों 1% हमको टोटल हानि होता है। लेकिन क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ना बना के जैसे हम लोग बना रहे हैं उससे वैसे क्वेश्चन को बनाते हैं बच्चों। मेथड नंबर अगर 2 पे आते हैं तो देखो क्या करेंगे, क्या हुआ कलम पे उसको 10% हानि हुआ, लाभ हुआ है। तो कलम पे चूंकि लाभ हुआ, लाभ के लिए मतलब प्लस दे रहे हैं समझने के लिए, 10% का मतलब बच्चों 1/10 होता है। और बोल रहा है कि क्या हुआ तो उसको दवात पर क्या हुआ तो दवात पे हानि हुआ है। हानि के लिए माइनस दिखा देते हैं हम, 10% का वैल्यू 1/10 होगा। तो बच्चों अगर हम यहाँ क्रय मूल्य लिखे, यहाँ अगर विक्रय मूल्य लिखे तो आप बताओ कि भाई कलम खरीदा कितना में, तो कलम खरीदा आपका 10 में और बेचा कितना में तो 11 में बेचा। दवात कितना में खरीदा 10 में, बेचा कितना में बच्चों 9 में। इतना बात आप समझ रहे हैं। अब चूंकि यहाँ पे क्या बराबर है तो यहाँ पे बराबर क्या करना है हमको विक्रय मूल्य को बराबर करना है। तो विक्रय मूल्य हर हाल में बराबर करने के लिए इसमें 9 से गुना करेंगे तो इसमें भी 9 से गुना होगा, इसमें अगर 11 से करेंगे तो इसमें भी 11 से होगा।
इसका मतलब टोटल अगर बच्चों बात करें तो इसका देखो कितना होगा 110 हो जाएगा, और ये आपका 90 नहीं, टोटल कैरेमूल आपका 200 हो गया। और टोटल बिक्रैमुल की बात करें बच्चों तो 198 हो जाएगा, 99 198 हो जाएगा। तो बताओ 200 में खरीदा और 198 में बेचा, इसका मतलब है कि हानि हो रहा है। तो अगर आप हानि परसेंट बच्चों निकालोगे तो हानि परसेंट होगा हानि गुने 100 और बटा कैरेमूल कितना है 200। तो यहाँ से बच्चों आपका 1% का हानि होगा। बात आप समझ रहे हैं। तो आपका इस मेथड से भी क्वेश्चन बन सकता है या तो इससे ही बना सकते हैं, लेकिन जितने भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होंगे बच्चों उसमें आपको इस मेथड का यूज करना ही पड़ेगा। उसी प्रकार देखिए अगर दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग आए तो दूसरा क्वेश्चन दे रहा है कि राजीव ने एक बैल और एक गाय प्रत्येक को 12,000 रुपये में खरीदा। हम बार बार आपको समझा रहे हैं कि जब भी कुल लाभ परसेंट या हानि परसेंट पूछे तो रुपया का आप यूज ना भी करोगे तब भी आपका क्वेश्चन बनेगा। रुपया यूज करने का मतलब कि आप क्वेश्चन को क्या करो कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो। क्रैमुल बिक्रैमुल पूछे तब आप रुपया का यूज करो, लाभ परसेंट या हानि परसेंट टोटल अगर पूछे तब फिर आपको रुपया का यूज नहीं करना है। अब बोला कि गाय पुरुष से 11.1/9% का लाभ हुआ तथा बैल पुरुष से 16.2/3% का हानि। चूंकि ये जो परसेंटेज है बराबर नहीं है बच्चों तो इस मेथड को आप नहीं लगा सकते हो। तो हम जानते हैं कि 11.1/9% लाभ है। बताओ 11.1/9% का वैल्यू 1/9 होता है, और बैल पर हानि कितना 16.2/3%। बताओ इसका वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू 1/6 होता है। इतना बात आप समझ रहे हैं। अब अगर मेथड्स हम लोग बनाएंगे, यहाँ लिखते हैं क्रैमुल और यहाँ लिखते हैं बिक्रैमुल। तो खरीदा कितना है भाई, तो 9 में खरीदा, 9 में एक लाभ यानी बेचा कितना है बच्चों, तो 10 में। यहाँ खरीदा कितना 6 में, और 6 में एक नुकसान हुआ तो बेचा कितना में 5 में। क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि बच्चों यहाँ पर बिक्रैमुल बराबर है तो हर हाल में बिक्रैमुल हमको बराबर करना होगा। और बिक्रैमुल बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 से गुना करेंगे तो 10 होगा, और इसमें 2 से करेंगे तो कितना होगा 12 होगा। तो टोटल क्रैमुल हो गया 12 9 21, और टोटल बिक्रैमुल बच्चों कितना हो गया 20 हो गया। तो बताओ 21 में खरीदे और 20 में बेचे तो क्या होगा, तो हानि होगा। तो हानि परसेंट आप निकालोगे बच्चों तो हानि कितना होगा 1 रुपया, हानि गुने 100 और बटा क्रैमुल कितना 21। आप इसको सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा। तो हम लोग देखें 4 क्वेश्चन में कि भाई क्रैमुल बराबर हो तो कैसे करेंगे, बिक्रैमुल बराबर हो तो कैसे करेंगे, लेकिन दोनों स्थिति में टोटल लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकल रहा था बच्चों। अब देखिए अगला क्वेश्चन को आते हैं। तो देखिए हम लोग 4 क्वेश्चन सीखे, उसमें क्या था कि कुल परसेंटेज लाभ या कुल परसेंटेज हानि पूछ रहा था। अब हम लोग क्वेश्चन जो सीखेंगे उसमें क्या हो सकता है कि क्रैमुल और बिक्रैमुल पूछ सकता है, तो उसमें क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन क्यों रहा है, तो बोल रहा है कि मनोज ने 2 रेडियो 64,000 रुपये में खरीदा। मनोज ने 2 रेडियो कुल मिलाकर कितना में खरीदा बच्चों, तो 64 में खरीदा। उसने एक रेडियो को 25% लाभ पर बेच दिया तथा दूसरे रेडियो पर उसे क्या हुआ कि 25% का हानि हुआ। तो बोल रहा है कि दोनों रेडियो का बिक्रैमुल यदि एक समान हो तो प्रत्येक का क्रैमुल क्या हो। अगर हम लोग जैसे बनाए अगर परसेंटेज से देखो बच्चों बनाए क्वेश्चन को, तो चूंकि 25% लाभ है, लाभ 25% का वैल्यू 1/4 होगा, और 25% ही हानि है तो उसका ही वैल्यू बच्चों कितना होगा 1/4 होगा। इतना बात समझ गए हो। अब यहाँ पर लिखेंगे क्रैमुल और यहाँ लिख दें हम लोग बिक्रैमुल। यहाँ पे लिखते हैं पहला रेडियो और यहाँ लिखते हैं दूसरा रेडियो। अब बताओ पहला रेडियो में क्रैमुल कितना बच्चों 4 है, और 4 रुपये में 1 रुपया लाभ हुआ तो बिक्रैमुल कितना होगा 5 होगा। और यहाँ देख रहे हैं क्या है बच्चों, तो यहाँ पे क्रैमुल 4 है और 4 में 1 हानि हो तो बिक्रैमुल कितना होगा 3। लेकिन क्वेश्चन में देखो बोल रहा है कि दोनों का बिक्रैमुल क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। तो बिक्रैमुल एक समान करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें 3 से गुना करेंगे, इसमें 5 से करेंगे, इसमें भी 3 से करेंगे, इसमें किससे करेंगे 5 से करेंगे बच्चों। इतना क्लियर हो गया। अब बताओ वहाँ जो कुल क्रैमुल दे रखा है वो कुल क्रैमुल दे रखा है बच्चों 6400 रुपये, और यहाँ कुल क्रैमुल कितना हो गया देखो 5 का 20 और 4 12, 20 और 12 कितना हो गया बच्चों 32 हो गया। तो काटोगे आप तो कितना आएगा 200 गुना आएगा। इतना क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन बात दोनों का क्रैमुल, तो पहला का क्रैमुल आप निकालने जाओगे तो पहला क्रैमुल कितना होगा 4 12 है, और 12 में अगर आप 200 से गुना करोगे तो बच्चों कितना आएगा 2400 हो जाएगा पहला का क्रैमुल। अगर वही अगर दूसरा का अगर क्रैमुल आप निकालने जाते हैं तो समझो दूसरा का क्रैमुल कितना है, तो 5 का 20 है, और 20 में अगर आप 200 से गुना करोगे तो बच्चों कितना आएगा, तो 4000 रुपये इसका क्रैमुल होगा। इतना बात को आप समझ रहे हैं। अगर देखो क्वेश्चन को हम लोग ऐसे नहीं बना देते, इसका देखो एक और तरीका है, उससे हम लोग क्वेश्चन को देखो कैसे बना सकते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना
और अब इसको मिटा के हम दूसरा क्वेश्चन पे देखो समझाते हैं कि दूसरा तरीका इसको कैसे बनता है, कि दूसरे मेथड से देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। इस मेथड में देखो क्या करना है कि देखो यहाँ पे पहला रेडियो लिखे, यहाँ पे दूसरा रेडियो हम लिख दिए। अब इसमें क्या करेंगे कि हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं कि क्रैमूल का अनुपात निकालते हैं। क्रैमूल का अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, तो पहला रेडियो पर क्या है 25% लाभ, इसका मतलब कि 100 के बदले 125 में बिक रहा है, तो पहला रेडियो का जो डाटा है उसको हम लिखेंगे दूसरा रेडियो में, और दूसरा रेडियो का जो डाटा होगा वो लिखेंगे पहला रेडियो। मतलब रिवर्स उल्टा करके लिखा जाता है, बस जैसे ही उल्टा कर दोगे तो आपको क्रैमूल का अनुपात निकल जाएगा। तो पहला पे 25% लाभ, इसका मतलब कि 100 के बदले 125 में बिका, तो पहला का कंडीशन दूसरा में लिखेंगे, और दूसरा पे 25% हानि यानी 100 के बदले 75 में बिका, दूसरा कंडीशन पहला में लिखेंगे। जब इसको कट कर दिए तो बच्चों ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, जो मिल गया हमको क्रैमूल का अनुपात मिल गया। अब वहाँ जो कुल क्रैमूल दे रखा है बच्चों कितना दिया है 6400, और यहाँ कुल क्रैमूल दिया 5 और 3 8, जब काटोगे तो कितना गुना हो गया 800 गुना। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि बताओ पहला का क्रैमूल, तो पहला क्रैमूल कितना था 3, 3 में 800 से गुना करोगे 2400 आ जाएगा। और बोल रहा है कि दूसरा क्रैमूल कितना था 5, 5 में 800 से करोगे कितना है 4000। तो ये सेकेंड मेथड से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब जैसे इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं ऊपर ही सोल्व करते हैं, नीचे जगह नहीं। तो देखिए ऊपर में क्या है, देखिए दूसरा क्वेश्चन देखो क्या दिया है बच्चों कि 2 साइकिल समान मूल्य पर बेची जाती है। एक व्यक्ति 2 साइकिल समान मूल्य बेचा, पहले पर उसे क्या हुआ कि 20% का लाभ हुआ, और दूसरे पर क्या हुआ बच्चों उसको 20% का हानि हुआ। अब अगर यदि कुल मिलाकर 18 रुपया का हानि हुआ हो तो बताओ कि दोनों साइकिल का क्रय क्या होगा। अगर पहले मेथड से हम बनाए बच्चों तो क्या है, तो 20% का लाभ है। आप जानते हो 20% का वैल्यू कितना होगा बच्चों 1/5 होगा, और दूसरा क्या है, दूसरा पे 20% हानि है। बताओ 20% हानि का वैल्यू भी 1/5 होगा। अब यहाँ लिखते हैं पहला और यहाँ लिखते हैं दूसरा। यहाँ हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ लिखते हैं क्रैमूल और यहाँ लिखते हैं विक्रयमूल। बताओ खरीदा कितना में, तो 5 में 5 के समान 1 रुपया लाभ में बेचा, नहीं 6 में बेचा होगा। यहाँ भी खरीदा 5 में 5 के समान 1 हानि हुआ तो बेचा होगा 4 में। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि भाई दोनों साइकिल का क्रय, हाँ 2 साइकिल समान मूल्य पर बेची जाती है। विक्रयमूल हमको क्या रखना था, बराबर रखना था। तो विक्रयमूल बराबर करेंगे कैसे, तो विक्रयमूल बराबर करने के लिए इसमें 2 से करते हैं गुना, इसमें 3 से करते हैं। देखो ये भी 12 हो गया, तो यहाँ भी 2 से करेंगे, यहाँ भी 3 से करेंगे। अब बताओ बच्चों कि जब आप ऐसा कर दिए तो कुल क्रयमूल कितना हो गया, तो 15 और 10 25 हो गया, और कुल विक्रयमूल कितना हो गया बच्चों 24 हो गया। इसका मतलब कि कुल हम 25 में खरीदे और 24 में बेचे, तो मेरे हिसाब से टोटल हानि कितना हो रहा है बच्चों, तो 1 रुपया का हो रहा है। तो मेरे हिसाब से कुल हानि 1 रुपया, लेकिन यहाँ दे रखा है कि कुल हानि कितना है, तो 18 रुपया। तो तुलना करेंगे बच्चों तो कितना गुना था, 18 गुना। तो क्वेश्चन बोला कि दोनों का क्रयमूल, तो पहला का क्रयमूल आप निकालने जाओगे तो पहला क्रयमूल 5 दूनी 10 है, और 10 में आप 18 से गुना करोगे तो 180 आ जाएगा। और उसी प्रकार दूसरा का क्रयमूल आप निकालने जाओगे तो दूसरा क्रयमूल कितना है, तो 15 है, 15 में अगर 18 से गुना करोगे बच्चों तो 270 आ जाएगा। तो क्वेश्चन आप समझ रहे हैं कि क्वेश्चन को कैसे बनाए। अब मान लो अगर इसी क्वेश्चन को हम दूसरा तरीका से बनाए जाते हैं तो क्वेश्चन देखो क्या होता है, उसको समझाते हैं कि दूसरा तरीका से इस क्वेश्चन को आप कैसे बना सकते हैं। तो बच्चों देखिए 2 और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन को हम लोग आते हैं और समझते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन देखो दिया है, एक दुकानदार एक मेज और एक कुर्सी प्रत्येक को समान मूल्य पर बेचा। एक देखिए बच्चों मेज है और एक क्या है कुर्सी। आप आराम से समझना क्वेश्चन को। मेज पर क्या हुआ उससे कि मेज पर उसको 16.2/3% का लाभ हुआ। आप जानते हो 16.2/3% का वैल्यू 1/6 होता है। इसका मतलब अगर मेज के बारे में बात करें बच्चों, यहाँ पर अगर हम क्रयमूल लिख दें, यहाँ भी क्रयमूल लिख दें, इसका मतलब कि मेज का अगर क्रयमूल 6 रुपया है तो 6 रुपया में 1 रुपया लाभ हो गया, उसको 1 रुपया लाभ हुआ। इसका मतलब कि बेचा कितना होगा, तो 7 में। इतना बात आप समझ गए। तो क्वेश्चन बोला कि बताओ कि कुर्सी को वह कितना % हानि में बेचा होगा यदि कुल मिलाकर उसे न लाभ हुआ हो न हानि हुआ। सबसे पहले तो बात है कि वहां पे देखो बच्चों बोला कि एक दुकानदार एक मेज एक कुर्सी प्रत्येक को समान मूल्य बेचा। इसका मतलब कि विक्रयमूल हर हाल में दोनों का बराबर रहा होगा। तो चूंकि जब इसका विक्रयमूल 7 है बच्चों तो गारंटी कि इसका ही विक्रयमूल 7 ही रहा होगा। इतना कंफर्म हो गया आप। अब क्या कह रहा था कि कुल मिलाकर उसे न लाभ न हानि हुआ, इसलिए दोनों मिला के हमको 0 होना चाहिए। तो पहला पर उसको 1 रुपया लाभ हुआ है, इसका मतलब दूसरा पर उसको क्या होगा बच्चों 1 रुपया हानि होगा।
क्योंकि जितना लाभ उतना ही हानि, तब ना मेंटेन होकर जीरो हो जाएगा। तो बताओ कि अगर कोई सामान आप साथ में बेचे और साथ में बेचने के बाद भी अगर आपको 1 रुपया नुकसान हुआ, इसका मतलब उसका खरीदारी आपका 8 रुपया रहा होगा। तब तो 8 रुपया के सामान आप 1 रुपया हानि में बेचे, मतलब कितना बेचोगे, तो 7 में बेचोगे। तो बताओ, बोल रहा था बच्चों की, बताओ कुर्सी पर उसको कितना हानि परसेंट हुआ। तो जब आप हानि परसेंट निकालने जाओगे तो क्या होगा, हानि गुने 100 और बटा करेमुल, करेमुल कितना है बच्चों, 8 है, आप काटोगे तो 25 हो गया और कितना हो गया, 2 हो गया, यानी आंसर बच्चों आएगा 12.5% का हानि। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। उस पर देखिए, अगर दूसरा क्वेश्चन को हम लोग चले, इस क्वेश्चन को एक बार आप समझ लो। आप क्वेश्चन दिया था कि एक दुकानदार एक मेज और एक कुर्सी प्रत्येक को एक समान इनपुट बेचा। इसका मतलब विक्रयमूल्य हर हाल में हमको बराबर रखना था। अब बोला कि मेज पर उसको 16 सही 2/3% का लाभ हुआ, इसका मतलब 1/6 होता है। इसका मतलब मेज का क्रय मूल्य 6 होगा तो 6 में 1 रुपया लाभ होगा, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 7 होगा। चूंकि ऊपर में कंडीशन दे रखा कि विक्रय मूल्य हमको समान रखना है, तो चूंकि ये 7 है तो ये भी कितना होगा बच्चों, 7 होगा। और नीचे दे रखा है कि कुल मिलाकर उसे न लाभ हुआ ना हानि, इसका मतलब लाभ हानि दोनों मिलाकर हमको 0 वैल्यू चाहिए। तो हम जान गए हैं कि पहला में जब 1 रुपया लाभ हुआ हो तो ऊपर में जितना लाभ होगा और नीचे उतना ही हानि होगा, तब तो दोनों कैंसिल होकर 0 बन गया, ना लाभ ना हानि हुआ। तो बताओ 7 में बेचे और 1 रुपया हानि हुआ, इसका मतलब खरीदारी 8 रहा होगा। तो यहाँ पे हानि परसेंट निकालेंगे बच्चों, तो हानि गुने 100 बटा क्रयमूल्य होगा। उस प्रकार देखिए, अगर दूसरा क्वेश्चन को हम लोग देखें, फिर थोड़ा मिटाते हैं, दूसरा क्वेश्चन को ऊपर ही समझाते हैं आपको। जैसे देखिए बच्चों, अगर दूसरा क्वेश्चन क्यों हो रहा है, तो दूसरा क्वेश्चन दे रहा है कि एक दुकानदार एक बैल और एक गाय प्रत्येक को 40,000 रुपये में क्या क्या खरीदा। हम बार बार समझा रहे हैं कि अगर क्वेश्चन में क्रयमूल्य विक्रयमूल्य पूछे तब तो इस रुपया का यूज होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में लाभ परसेंट या हानि परसेंट पूछा रहे तो फिर रुपया का यूज ना भी करोगे तब भी आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। अब बोला है क्या हुआ कि गाय पर उसको 25% हानि हुआ। गाय की बात करें तो गाय पे वो हानि हो रहा है, 25% का वैल्यू होता है बच्चों 1/4। इसका मतलब कि अगर हम यहाँ पे गाय लिख दें और यहाँ अगर हम बैल लिख दें, गाय और बैल है ना, बैल है, यहाँ लिखते हैं क्रयमूल्य, यहाँ लिखते हैं विक्रयमूल्य। अगर गाय की बात करें तो गाय को खरीदा 4 में और 4 में 1 रुपया नुकसान हुआ, तो बच्चों कितना बेचेगा, 3 में। अब यहाँ तो देखो हम कन्फर्म हो गए कि भाई इसमें क्या हुआ, तो उसमें क्या हुआ कि 1 रुपया उसको हानि हो चुका है। अब क्वेश्चन बोल रहा था कि दोनों का विक्रय मूल्य 40,000 था, इसका मतलब दोनों का विक्रय मूल्य एक समान था। 40,000 है 50,000 है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर परसेंटेज लाभ या हानि पूछा रहे तब, तो चूंकि विक्रय मूल्य इसका 3 है तो हम भी इसका क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे। और यहाँ दे रखा कि कुल मिलाकर उसे ना लाभ ना हानि हुआ, इसका मतलब कि ऊपर जितना हानि होगा नीचे उतना ही क्या होगा, लाभ। तो 1 रुपया लाभ हो गया। अब बताओ, आपकी कोई सामान अगर आप 3 में बेचें और 3 में बेचने के बाद आपको 1 रुपया लाभ हुआ, यानी खरीदारी आपको 2 रुपया पड़ा होगा, तब तो 3 में बेचने के बेचे तब ना, 3 में बेचे तब ना 1 रुपये का लाभ होगा। तो अगर हम लाभ परसेंट निकाले जाएंगे बच्चों, तो क्या होगा, लाभ गुने 100 और बटा क्रयमूल्य कितना है, 2 है, तो कितना आंसर आएगा, 50%। तो आप देख रहे हैं कि देखिए क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व कर रहे हैं। क्रयमूल्य विक्रयमूल्य का देखिए एक और वीडियो अपलोड होगा और उसमें हम लोग और इससे भी अच्छे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कि भाई उससे इससे भी अच्छे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। कुछ देखिए बच्चों का कहना था कि सर आप थोड़ा लंबा वीडियो लोड कीजिए, क्योंकि देखिए बच्चों हम लोग गांव में हैं, तो गांव में जो बड़ा वीडियो है अपलोड नहीं हो पा रहा है, 1.5 GB ही नेट देता है, और इतना ही वीडियो में 1.5 GB जो है आपका क्या होता है बच्चों, समाप्त हो जा रहा है। तो जैसे ही हम गया जाएंगे, हम आपको बोले हैं कि आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए, उसमें हम आपको PDF प्रोवाइड करेंगे, और जब भी जैसे ही आपका लॉकडाउन ख़त्म हो जाता है तो हम आपको डेली 1 घंटा लाइव आके आपको जोड़ेंगे और आपके साथ बहुत अच्छे अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितना भी SSC का है, CGL का है, LDC का है, NTPC का है, रेलवे का जितना भी क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन हम आपको प्रीवियस ईयर करवा देंगे, गारंटी करवाएंगे। और डेली हम आपके साथ 1 घंटा लाइव जुड़ेंगे बच्चों। थोड़ा लॉकडाउन खत्म होने दीजिए, जैसे ही हम गया जाएंगे तो वहाँ पे चूँकि नेट का सुविधा बहुत अच्छा रहेगा, तो डेली आपके साथ 1 घंटा जुड़कर हम आपको लाइव आएंगे। तो अभी जितना मिनट का वीडियो बन रहा है उतना ही पे संतोष कीजिए, और आप कम से कम इसको लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।